हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO स्पेशल क्लास OBG पार्ट 2। इसके अंदर अपन जो है CHO से रिगार्डिंग जितने भी OBG के इम्पोर्टेंट MCQ रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो ये रहा आपके सामने। तो जेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है। ये जो गेस्टेशन एज लिखा है इसका पता अपन किससे लगाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है फंडल हाइट, ऑप्शन बी के अंदर ओवुलेशन डेट, ऑप्शन सी के अंदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंटरकोर्स डेट से। तो जो है सबसे पहले आपको समझना है कि गेस्टेशन एज होती क्या है। तो जो है एक अपन जो जैसे ही जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है अपन दो एज पढ़ते हैं। एक होती है गेस्टेशन एज और दूसरी कौन सी होती है, फीटल एज। कौन होती है, फीटल एज। ये जो गेस्टेशन एज होती है ये क्या बोलती हैं, ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा 0 से 28 दिन का साइकिल होता है इस पूरे को वो काउंट करती हैं। लेकिन फीटल एज क्या बोलती हैं, जिस दिन ओवुलेशन हुआ था यानी कि 14 डे जो ओवुलेशन हुआ था मैं उसी को काउंट करती हूँ, क्योंकि जिस दिन ओवुलेशन होता है फर्टिलाइजेशन उसी दिन होता है। इसलिए फीटल एज क्या बोलती है, मैं उसी दिन को काउंट करूँगी जिस दिन क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ। इसीलिए हमेशा जो गेस्टेशन एज होती है ये फीटल एज से क्या है 2 वीक हमेशा ज़्यादा होती है। क्या है, 2 वीक ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फर्स्ट 14 डे को भी काउंट करती है। लेकिन फीटल एज जो होती है वो क्या है, ओवुलेशन के डे से काउंट करती है। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि गेस्टेशन एज हमेशा जो होती है फीटल एज से 2 वीक ज़्यादा होती है। फिर अपन जो है पढ़ते हैं फंडल हाइट। तो जो है कई बार अपन पढ़ते हैं कि ये जो अपना एक यूट्रस है और अपन बोलते हैं कि जो अम्बिलिकल एरिया पे यूट्रस कब आता है, अपन बोलते हैं 24 वीक पे। अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस से ऊपर कितने वीक पे आता है, तो अपन बोलते हैं 12 वीक पे। तो ये जो अपन बता रहे हैं ये किससे बता रहे हैं, अपन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल का और यूट्रस की हाइट को देख के अपन क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये कितने वीक की प्रेगनेंसी है, कितना वीक ऑफ जेस्टेशन है। तो बिल्कुल फंडल हाइट से अपन पता लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन के अंदर लिखा है ओवुलेशन डेट। तो बिल्कुल ओवुलेशन डेट से अपन पता लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बोले एक फीमेल का जो है 28 वीक ऑफ क्या है फीटल एज है, तो आप उसकी जेस्टेशन एज निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि जेस्टेशन एज जो होती है फीटल एज से 2 वीक ज़्यादा होती है। तो अगर फीटल एज 28 वीक है तो उसका गेस्टेशन एज कितना होगा, 30 वीक। कितना होगा, 30 वीक। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ओवुलेशन डेट से भी अपन निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बिल्कुल LMP से अपन क्या करते हैं, LMP से ही अपन प्रेगनेंसी की जो है पीरियड्स को काउंट करते हैं। तो आप सबको पता है LMP से अपन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंटरकोर्स डेज। तो बिल्कुल ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर है। माना कि ये जो 0 से 28 दिन का अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इस पूरे साइकिल के अंदर सिर्फ सिंगल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो आप उस डेट से क्या है जेस्टेशन एज निकाल सकते हैं। तो इंटरकोर्स डेट से भी अपन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ अपना, अर्ध जीवन काल ऑक्सीटोसिन का कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीटोसिन की जो है हाफ लाइफ कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और एक्शन किस पे करता है, अपनी जो स्मूथ मसल्स होती है उसके ऊपर ये एक्शन करता है और क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो अपनी स्मूथ मसल्स कौन कौन सी है, एक तो है यूट्रस और दूसरा क्या है, ब्रेस्ट। मेनली इसका एक्शन कहाँ रहता है, ब्रेस्ट और यूट्रस के ऊपर रहता है। जब इसका एक्शन यूट्राइन जो है फाइबर पे रहता है तो ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जब इसका एक्शन जो है ब्रेस्ट पे होता है तो ये क्या करवाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है और क्या करवाता है, मिल्क का इजैगुलेशन करवाता है। मिल्क को क्या करवाता है, ब्रेस्ट से बाहर इजैगुलेशन करवाने का काम कौन करता है, जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। किसके द्वारा करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। और ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और वो कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। और जो है ये जो ऑक्सीटोसिन है इसकी हाफ लाइफ आपसे पूछिए। ऑप्शन ए कह रहा है 30 मिनट से लगाकर 1 घंटे तक रहती है। ऑप्शन बी कह रहा है 20 से 25 मिनट। ऑप्शन सी कह रहा है 3 से 4 मिनट और ऑप्शन डी कह रहा है 8 से 10 मिनट। तो जो है ऑक्सीटोसिन होता है इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 3 से 4 मिनट तक रहती है। कोई घंटों के अंदर इसका क्या है हाफ लाइफ नहीं होता है। कितनी होती है, सिर्फ 3 से 5 मिनट आप कह सकते हैं। 3 से 5 मिनट क्या है ऑक्सीटोसिन का हाफ लाइफ रहता है। नेक्स्ट MCQ अपना,
सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, यानी कि जो बच्चे की धड़कन होती है वो कितनी होती है नॉर्मल, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी एमसीक्यू है और ऐसे एमसीक्यू ही सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें आती है आपको, बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट की डिटेल डीप में नहीं पढ़ना। क्या करना है, हर चैप्टर को सुपरफिशियली पढ़ना है और ऐसा ही पूछा जाता है सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर। तो ऑप्शन ए के अंदर 100 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 120 से 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी के अंदर 140 से 160 बीट पर मिनट और ऑप्शन डी के अंदर 160 से 180 बीट पर मिनट। तो जो है अपन जो है नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 120 से लगाकर 160 बीट तक क्या है अपन फीटल हार्ट रेट को नॉर्मल मानते हैं। और एक सिंगल रेंज आपको पूछी जाए तो 140 बीट पर मिनट जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो अब इसके नियर जो वैल्यू है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जो ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 120 से 140 बीट इसको जवाब देना है आपको कि जो है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, 120 से लगाकर 160 होती है और एवरेज कितनी होती है 140 होती है। ऑप्शन सी के अंदर 140 से स्टार्ट किया है तो है ऑप्शन सी आपको जवाब इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर 130 हार्ट रेट आ रही है तो वो अब नॉर्मल नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 100 से 120, तो जो है 100 क्या है जो है कम है। अगर 100 से कम आ रही है तो इसका मतलब अपन किसके अंदर काउंट करते हैं उसको, ब्रेडिकार्डिया के अंदर करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अल्फा फीटोप्रोटीन किसके द्वारा सीक्रेट होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है, एक प्रोटीन है जिसका अपन किसके अंदर देखते हैं, या तो अपन इसको देखते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर, कहाँ देखते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर, या इसको अपन कहाँ देखते हैं फीटल ब्लड के अंदर असेसमेंट करते हैं, या फिर अपन किसके करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इसका असेसमेंट करते हैं। इसका अपन सैंपल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, मैटरनल ब्लड के अंदर देख सकते हैं, फीटल ब्लड के अंदर और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इसका असेसमेंट करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये इसका सिक्रेशन कौन करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। फीटस लीवर एंड यॉक सैक करता है, फीटस एंड एमनियन करता है, फीटस हार्ट एंड कोरियन करता है, फीटस लंग एंड यॉक सैक करता है। ये जो है एमनियन वर्ड लिखा है ये क्या है, जो अपन ने पढ़ी थी साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो किसको बनाती है एम्ब्रियोब्लास्ट, और वो एम्ब्रियोब्लास्ट किसको बनाता है एमनियन को। एमनियन क्या है, फीटस की आउटर कवरिंग होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं एमनियन बोलते हैं। कोरियन कौन होता है, जो अपन ने ट्रोफोब्लास्ट लेयर पढ़ी थी, ट्रोफोब्लास्ट की जो क्या करता है वो किसको बनाता है अपनी विलाई से कोरियन को बनाता है, और ये कोरियन आगे जाके किसको बनाता है प्लेसेंटा को फॉर्मेशन करता है। तो जो है आपको पूछा है अल्फा फीटोप्रोटीन कौन सीक्रेट करना है, तो आपको जवाब देना है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको कौन सीक्रेशन करता है, फीटस का लीवर करता है और कौन करता है यॉक सैक करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, निम्न में से कौन सा प्रकार एपिजियोटोमी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एपिजियोटोमी क्या होता है, प्लांट इंसिजन होता है, क्या होता है प्लांट इंसिजन होता है, और कहाँ लगाते हैं पेरिनियल एरिया में लगाते हैं। एपिजियोटोमी क्या है, प्लांट इंसिजन होता है, कहाँ पे लगाते हैं पेरिनियल एरिया के अंदर लगाते हैं। कब लगाते हैं, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग, कब लगाते हैं। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि एपिजियोटोमी कब करते हैं, आपको जवाब देना है जस्ट बिफोर द क्राउनिंग, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग। और क्राउनिंग क्या होती है, फीटल हेड जो है वो क्या है, जो वल्वुलर आउटलेट होती है उसको क्रॉस कर जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद भी हेड का रिट्रैक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं क्राउनिंग बोलते हैं। और एपिजियोटोमी कब लगती है, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग लगती है। और कब लगती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर लगती है। फीटस के हेड की डिलीवरी करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, एपिजियोटोमी लगा करके जो है वहाँ के स्पेस को बड़ा करते हैं और बच्चे की हेड की डिलीवरी आसानी से हो सके। तो आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन कौन सी एपिजियोटोमी यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन ए के अंदर मीडियन लिखा है, ये भी एपिजियोटोमी का टाइप है। ऑप्शन बी के अंदर मीडियो लेटरल लिखा है, ये भी क्या है एपिजियोटोमी का टाइप है। ऑप्शन सी के अंदर लेटरल लिखा है, ये भी एपिजियोटोमी का टाइप है। और ऑप्शन डी के अंदर जेएसएफ एपिजियोटोमी लिखा है, ये भी एपिजियोटोमी का टाइप है। तो जो है मोस्ट कॉमन कौन सी यूज़ की जाती है, तो आप सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, मीडियोलेटरल जो होती है इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो आंसर इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो है आज के लिए इतना ही एमसीक्यू, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में तो प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए एमसीक्यू थोड़े कम है। आने वाले लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ़ एमसीक्यू को मैं बढ़ा दूंगी ताकि आप तक जो है ज़्यादा कंटेंट पहुँचे। आपको क्या करना है, जिस भी चैनल के ऊपर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा अपनी खुद की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करनी है। और जो है सीएचओ के अंदर आपको क्या है एन क्लास या इस तरीके की डीप थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है।
हर चैप्टर को आपको सुपरफिशियली पढ़ना है और वैसा ही एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।